सी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा छठा टॉपिक है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, उत्तर है डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप, फिर रिक्त स्थान है, दक्षता प्राप्त करना। उत्तर है ए, बुनियादी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा सिद्धांत अनिवार्य है? उत्तर है बी, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है? उत्तर है बी, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? उत्तर है बी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिक्षण विधियां दी हुई है और एक तरफ है जन्मदाता, और इनको मिलाना है कि सही कौन सा है। तो देखिए, किंडरगार्टन विधि है, इसके जो जन्मदाता है वो है फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबेल। फिर है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, इसके है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। फिर है खेल विधि, इसके जन्मदाता है हेनरी कॉल्डवेल कुक। उसके बाद है डाल्टन विधि, इसके जन्मदाता है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिक्षण विधि है और एक तरफ जन्मदाता है, जिनमें देखिए खोज विधि के जो जन्मदाता है वो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट विधि के है किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिक्षण विधि के है एचिसन रॉबर्ट बुश। इकाई उपागम के प्रवर्तक है प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है, सुमेलित करना है। एक तरफ शिक्षण विधि है और एक तरफ जन्मदाता है उनके। प्रश्नोत्तर विधि, इसके जन्मदाता है सुकरात, यूनान। बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी, भारत। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर, यूएसए। शाखीय अभिक्रमित, प्रोफेसर नॉर्मन क्राउडर, यूएसए। यानी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है उसके जन्मदाता है प्रोफेसर नॉर्मन क्राउडर। नेक्स्ट, अनुकरण परिस्मरण विधि किसे कहा जाता है? उत्तर है ए, सैनिक विधि को। नेक्स्ट, निम्न में से व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? उत्तर है सी, इसमें केवल चौथा जो पद है वो सत्य है कि यहाँ मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट, विधि शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? उत्तर है ए, मेथड। नेक्स्ट, प्रायोजना विधि का प्रारंभ हुआ? उत्तर है बी, अमेरिका में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? उत्तर है बी, 1900 में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर है ए, किलपैट्रिक। नेक्स्ट, प्रयोजना विधि में मुख्यतः बल दिया जाता है? उत्तर है ए, करके सीखने पर। नेक्स्ट, प्रयोजना विधि के सोपान है परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना का निर्माण। उत्तर है इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है? उत्तर है ए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? उत्तर है ए, डेजी मॉरविल। नेक्स्ट, खेल विधि के जन्मदाता है? उत्तर है सी, हेनरी कॉल्डवेल कुक। नेक्स्ट, किसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है? उत्तर है डी, ह्यूलिक। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा तात्पर्य अध्यापक द्वारा कक्षा
अथवा छात्रों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा दी है। उत्तर है सी, बाइनिंग एवं बाइनिंग ने। नेक्स्ट, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। उत्तर है बी, मॉन्टेसरी ने। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा दी है। उत्तर है सी, डी.एल. कुक ने। नेक्स्ट, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। उत्तर है डी, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग आरंभ हुआ था 1963 ईस्वी में। उत्तर है ए। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई है? उत्तर है बी, 60 मिनट। नेक्स्ट, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है। उत्तर है सी, डाल्टन विधि पर। नेक्स्ट, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? उत्तर है सी, प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। उत्तर है बी, व्यतिरेक विधि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने के गति से सीखता है कहलाती है। उत्तर है सी, अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट, किंडरगार्टन पद का अर्थ है। उत्तर है डी, बच्चों का खेल मैदान। नेक्स्ट, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? उत्तर है डी, दूरस्थ शिक्षण विधि। नेक्स्ट, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? उत्तर है डी, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? उत्तर है ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? उत्तर है सी, बोध स्तर। नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? उत्तर है डी, आगमन विधि। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में? उत्तर है डी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा? उत्तर है सी, समवाय शिक्षण विधि। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तर है बी, जीवनोपयोगी शिक्षा। नेक्स्ट, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? उत्तर है सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है फ्रोबेल। उत्तर है बी। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। उत्तर है सी, किंडरगार्टन का विकास। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। उत्तर है सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? उत्तर है सी, मिस हेलेन पार्थस ने। फ्रोबेल में निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? उत्तर है ए, गेंद का खेल। नेक्स्ट, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें।
उत्तर देखिए सी है इसका, जिसमें सूचना प्रदान करने की यहाँ एक कुशल विधा है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। ये दोनों कथन ही सही हैं, इसलिए इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वहां, उत्तर है ए, शिक्षण विधि बदल दे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? उत्तर है ए, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। उत्तर है बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? उत्तर है बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? उत्तर है बी, आगमन विधि। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? उत्तर है बी, जॉन डीवी। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है? उत्तर है डी, खेल विधि। नेक्स्ट, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? उत्तर है डी, सृजनात्मक क्रियाकलाप। नेक्स्ट, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है बालवाड़ी। नेक्स्ट, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? उत्तर है बी, मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है ए, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। नेक्स्ट, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? उत्तर है ए, भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? उत्तर है बी, समस्या समाधान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? उत्तर है सी, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? उत्तर है डी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? परोक्ष विधि। छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है। उत्तर है बी, कहानी विधि। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण क्रिया है। उत्तर है बी, भ्रमण के लिए जाना। नेक्स्ट, किंडरगार्टन विद्यालय देन है। उत्तर है सी, फ्रॉबेल की। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य सिद्धांत है बालक का आंतरिक विकास करना। नेक्स्ट, अनुकरणीय शिक्षण। उत्तर है सी, भूमिका अभिनीत की प्रविधि है। नेक्स्ट, किसी उपकरण की सहायता से विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किए जाने वाली विधि जो कि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, वह विधि है। उत्तर है डी, कहानी विधि। नेक्स्ट, शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है बी, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण कराना। नेक्स्ट, शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन कराई जाने वाली विधि है। उत्तर है सी, परिवीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट, कहानी विधि से बालकों में विकास होता है। उत्तर है डी, विषय वस्तु का। नेक्स्ट, भ्रमण द्वारा शिक्षण का कार्य है या शिक्षण का अर्थ है? उत्तर है ए, वस्तु स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव कराना। नेक्स्ट, शिक्षक की देखरेख में कराई जाने वाली शिक्षण विधि है। उत्तर है सी,
परिवीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। उत्तर है सी अवलोकन विधि। नेक्स्ट किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा में सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि है। उत्तर है डी नाटकीकरण विधि। नेक्स्ट बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर अधिक मिलता है। उत्तर है डी नाटकीकरण विधि में। नेक्स्ट फ्रोबेल ने शिक्षण विधि दी है। उत्तर है बी खेल विधि। ये प्रश्न पहले भी आया था जिसमें ये पूछा था कि खेल विधि किसने दी, तो उत्तर था फ्रोबेल ने। नेक्स्ट पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से तात्पर्य है। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। इसमें देखो छात्रों का निरीक्षण करना, अध्यापक द्वारा निरीक्षण करना, शिक्षक का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट परिवीक्षित अध्ययन विधि को और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है ए निरीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट वार्तालाप विधि का प्रमुख दोष है। उत्तर है सी समय अधिक नष्ट होता है। नेक्स्ट जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभक्त होकर वाद विवाद में उलझ जाती है वह विधि है। उत्तर है ए वार्तालाप विधि। नेक्स्ट वह विधि जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी वस्तुओं को साथ साथ देखते हैं। उत्तर है बी भ्रमण विधि। नेक्स्ट करके सीखने पर आधारित है। उत्तर है ए प्रयोजना विधि। नेक्स्ट अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। उत्तर है सी शिक्षण विधि। नेक्स्ट सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें उत्तर है डी विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। नेक्स्ट भाषा संसर्ग विधि में संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कथन जो है वो बी असत्य है कि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। अगला प्रश्न अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। उत्तर है ए ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं। उत्तर है ए सुनना और बोलना। नेक्स्ट व्याकरण अनुवाद विधि में उत्तर है बी प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। उत्तर है ए दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट अभिक्रमिक अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। उत्तर है ए स्वगति का सिद्धांत। नेक्स्ट साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। उत्तर है बी मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा इस पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। कथन है। उत्तर है बी जॉन डीवी का। नेक्स्ट समस्या समाधान एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण उपागम है क्योंकि उत्तर है ए ऐसी समस्या उत्पन्न की जाती है जिससे छात्र स्वयं के चिंतन तर्क एवं निरीक्षण के माध्यम से समस्या का हल ढूंढता है। नेक्स्ट अव्याकृति विधि का तात्पर्य है। उत्तर है सी भाषा के साथ ही व्याकरण की जानकारी। नेक्स्ट ज्ञात विषय सामग्री के मूल्य की निर्धारक विधि है। उत्तर है सी मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट अनुवाद पद्धति में इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। उत्तर है डी उपयुक्त सभी, जिसमें देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये तीनों ही इसमें शामिल है। नेक्स्ट पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करने वाली विधि है विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट भंडारकर विधि नाम से प्रचलित विधि है। उत्तर है बी व्याकरणानुवाद विधि। नेक्स्ट पाठ्यक्रम का निर्णय एवं संबद्धता कर अध्यापन करना ही शिक्षण विधि है। कथन है। उत्तर है डी टी रेमंड का। नेक्स्ट प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण भाषा का माध्यम होता है। उत्तर है डी उसी भाषा में जिस भाषा में विषय होता है।
नेक्स्ट, शिक्षा को प्रभावी एवं योजना विधि को सफल बनाने हेतु आवश्यक है। इसमें ये तीनों ही आएंगे। उत्तर इसका डी है कि छात्रों के पूर्वार्जित ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर की जानकारी, स्वयं के ज्ञान का आंकलन, अध्यापन के प्रारंभ एवं अंत का समायोजन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण विधि आवश्यक है पाठ को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए, विषय को क्रमबद्ध एवं आकर्षक बनाने के लिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का निर्णय एवं संबद्धता कर अध्यापन करना ही शिक्षण विधि है, यह कथन है। उत्तर है डी, टी रेमंड का। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण भाषा का माध्यम होता है। उत्तर है डी, उसी भाषा में जिस भाषा में विषय होता है। नेक्स्ट, शिक्षा को प्रभावी एवं योजना विधि को सफल बनाने हेतु आवश्यक है। उत्तर है डी, जिसमें है छात्रों के पूर्वार्जित ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर की जानकारी, स्वयं के ज्ञान का आंकलन, अध्यापन के प्रारंभ एवं अंत का समायोजन। नेक्स्ट, शिक्षण विधि आवश्यक है। उत्तर है डी, उक्त सभी के लिए, जिसमें देखिए पाठ को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए, विषय को क्रमबद्ध एवं आकर्षक बनाने के लिए, पाठ एवं विषय के अनुकूल कक्षा में वातावरण बनाने के लिए। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष पद्धति के दोष नहीं है। उत्तर है बी, शुद्धोच्चारण का अभाव। नेक्स्ट, भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम है। उत्तर है सी, अनुवाद पद्धति। नेक्स्ट, छात्रों को समास पढ़ाने में सर्वोत्तम सहायक विधि है। उत्तर है डी, आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठतम विधि होगी। उत्तर है डी, खेल विधि। नेक्स्ट, माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि है। उत्तर है ए, ध्वन्यात्मक विधि। नेक्स्ट, इकाई विधि का सर्वोत्कृष्ट गुण होता है। उत्तर है डी, कोई नहीं, जिसमें देखिए समग्र शिक्षण सामग्री को क्रमशः करना, प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास। नेक्स्ट, किस विधि में भाषा संगठन पर बल दिया जाता है। उत्तर है बी, सैनिक विधि। नेक्स्ट, इकाई विधि का दोष है। उत्तर है बी, क्रमिकता का अभाव। नेक्स्ट, निम्न में से ध्वन्यात्मक विधि का दोष है। उत्तर है सी, वर्ण ध्वनि का अलग अलग मानना। नेक्स्ट, कार्य पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि है। उत्तर है ए, साहचर्य विधि। तो आज हमने शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।